1988 की यादें दोबारा हम रिकलेक्ट कर रहे हैं और उनको जमा कर रहे हैं और उनको याद करके हम अपने आप को दिली तसल्ली पहुँचा रहे हैं। 38 साल बाद सारे इकट्ठे हुए हैं, तो हमने एक गेट टुगेदर किया, सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। हम जो है वो इकट्ठे हुए हैं तो यूँ महसूस होता है जब हम क्लास से बाहर निकले हैं और इधर हम सारे वो उम्र का जो फासला है वो भी ख़त्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन नवान और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जेहलम की तहसील पिंड दादन खान के इलाका टोबा में, जहाँ पर आज ईद उल फितर पर एक मुनफरिद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये मुनफरिद प्रोग्राम, इसका नाम रखा गया गुलदस्ता 88। गुलदस्ता 88 क्या है, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और गुलदस्ता 88 क्यों बनाया गया। सर, ये आपको क्यों महसूस हुआ आज तक हमने इस तरह की कोई जो है वो तंजीम या कोई भी इस तरह का जो अफाद हमने नहीं देखा, तो उस वक्त तो आप बच्चे थे और आज आपके बच्चे, तो ये किस कदर मुमकिन हुआ, क्यों आपको ये सोच है? ये ऐसा हुआ कि हम जब छुट्टी आते थे, कभी कोई एक क्लास फेलो मिल जाता था, कभी कोई और मिल जाता था, तो हम बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के हालात वाक़यात से बेखबर थे। तो ये 2021 में मेरे जहन में एक आइडिया आया कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर हम सारे दोस्तों को इकट्ठा करें। हम 120 के लगभग 4 सेक्शंस के स्टूडेंट्स थे, तो हमने 1 जनवरी 2022 को पहली गैदरिंग की जिसमें हम 12 लोग शामिल हुए। फिर आगे कड़ी से कड़ी मिलती गई, जिन दोस्तों के राब्ते में कोई दोस्त थे उनको इस ग्रुप में ऐड करवाया, करते 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 हमने जो दूसरी गेट टुगेदर की उसमें हम कोई 40-45 लोग थे, फिर तीसरी में कोई 50 के लगभग, और आज चौथी गैदरिंग आपके सामने है। जी जी। तो बेसिकली जो एम था वो था कि वो जो हमारा गैप आ गया है एक कम्युनिकेशन का आपस में, उसको ख़त्म किया जाए किसी तरह से। तो आज भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो इकट्ठे हुए हैं, तो यूँ ही महसूस होता है जैसे हम क्लास से बाहर निकले हैं और इधर हम सारे वो उम्र का जो फासला है वो भी ख़त्म हो गया और राब्ते का जो फासला है वो भी ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अब 80 के लगभग लोग इस ग्रुप में हैं और हमारी कोशिश है कि जितने इस दुनिया में हैं, जो इस दुनिया से कूच फरमा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, लेकिन जो मौजूद है वो दुनिया के किसी कोने में भी हैं तो हम उनको ढूंढ निकालें और अपने राब्ते में लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया सर आप। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरशद मजीद मलिक साहब, जो गुलदस्ता 88 के बानियान में से हैं। हम इनसे जानते हैं कि आज इनको 38 साल हो गया, तो सर ये किस तरह जो है इतना एतहाद और इतनी मोहब्बत और इतना इत्तेफाक पैदा हुआ? ये असल में आज जो ये सारा इज्तिमा है, ये हम सारे मैट्रिक के क्लास फेलो हैं और 1988 में हमने मैट्रिक किया था गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंड दादन खान, जिसका अभी जो मौजूदा नाम है वो है गवर्नमेंट हाई स्कूल राजा गज़नफ़र अली ख़ान गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंड दादन खान। तो हम सब दोस्तों ने पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से सारे इकट्ठे हुए और आज हम 38 साल बाद सारे इकट्ठे हुए हैं। तो हमने एक गेट टुगेदर किया, सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं और इसमें हमारे जो दोस्त हैं मुसरत काज़मी साहब, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने सब दोस्तों को एक जगह इकट्ठा किया है और वो सारे दोस्त जो कि किसी ज़माने में एक ही क्लास में बैठते थे और एक ही जगह पे शरारतें करना और इकट्ठा पढ़ना, तो वो सारे इकट्ठे हुए हैं और वो सारी बचपन की यादें, स्कूल और टीचर्स वगैरह, वो सारा हम याद कर रहे हैं और बहुत ही हमारे लिए खुशी का मौका है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आज की इतनी मसरूफ़ तरीन दौर ज़िंदगी में, और यानी कि जो आप तमाम लोग हैं, जितने भी लोग हैं, यकीनन आप तमाम लोग अपने जो रोज़गार के साथ मुंसलिक हैं, तो मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस तंजीम में शामिल हैं। तो आज की इस कठिन और मुश्किल दौर में और तेज़ी से जो ज़िंदगी गुजर रही है, उसमें ये तो बहुत चीज़ नामुमकिन है, लेकिन आप लोगों ने इसको किस तरह मुमकिन बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। ये क्रेडिट एक्चुअली
सैयद मुसर्रफ हुसैन शाह साहब को जाता है, काज़मी साहब को, जिन्होंने ये एफ़र्ट करके तकरीबन 6 माह पहले या आई थिंक 1 साल पहले इस चीज़ का इंतज़ाम किया कि हम सारे दोस्त एक जगह पे इकट्ठे हो सके। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा जो ग्रुप है, ये जैसे पहले आमिर साहब भी बयान कर चुके हैं, 4 साल पहले शुरू किया था और कोशिश यही थी कि जितने हम दोस्त अहबाब हैं जो हमारे उस क्लास 88 के मेंबर थे, वो सारों को एक जगह पे इकट्ठ किया जाए। और एक और जो इस मेरे ख्याल में ग्रुप का जो मेरी सजेशन है अपने ग्रुप को, वो ये है कि अपने इस इलाके को जिस तरह हमने यहाँ से तरक्की की, कुछ रोज़गार हासिल किया, यहाँ से लोग पढ़ लिख के बाहर गए, इस इलाके को अब रीपे भी करना चाहिए। कुछ अपनी एफ़र्ट करें, कहीं पे छोटी सी जगह पे भी करें, किसी जगह पे, ताकि वो महसूस हो कि यार उसको भी एक दिली तसल्ली भी मिलेगी कि मैंने भी कुछ अपने इलाके की बेहतरी के लिए कोई काम किया है। तो ये एक एफ़र्ट अगर हम कर सकें तो मेरे ख्याल में सबसे इससे खूबसूरत बात कोई नहीं होगी। तो बाकी जो आपने सवाल किया था वो यही है कि देखें, ये एक मौका भी मिलता है कि जो अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी, हर आदमी की अपने अपने ज़िंदगी मसरूफ़ है, आजकल वक्त की आपके पास कमी है आपके पास, तो आप कोशिश करें कि जितना टाइम मिल सके, अगर ये टाइम हम बाहर आके, मेरे ख्याल में अब हम इस वक्त यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो पिछले 3-4 घंटे में हम अपने अपने ख़ानदानों को भूल चुके हैं कि हम कहाँ से आए, किधर से आए। हमें फिर वही 1988 की यादें दोबारा हम रिकलेक्ट कर रहे हैं और उनको जमा कर रहे हैं और उनको याद करके हम अपने आप को दिली तसल्ली पहुँचा रहे हैं कि जी ये बड़ी अच्छी हमारे लिए चीज़ पैदा हुई और इस चीज़ को हम बरकरार रखना चाहते हैं। जी, गुलदस्ता 88 का मतलब ये है कि यहाँ पे हम सारे दोस्त जो आपके पीछे नज़र आ रहे हैं 1988 में एक क्लास में पढ़ते थे और 38 साल के बाद आज हम दोबारा यहाँ पे ईद के तीसरे दिन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं। और आज का दिन हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं है, बल्कि ये समझिए कि आज ही हमारी ईद हुई है, क्योंकि 38 साल के बाद दोबारा से इकट्ठे होना, उस वक्त हम बच्चे थे, आज बच्चों वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने भी ये दोस्त इकट्ठे हुए हैं, इन सब के लिए ये एक खुशी का मौका है।